फ्रेश वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 मोस्ट फ्रीक्वेंट साइंस और वोकैबुलरी क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्या स्पेशल है इस सेशन में? ब्लैक बुक के वर्ड्स ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट होते हैं, लेकिन ये 30 वर्ड्स थोड़े एडवांस्ड और हाई लेवल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिर्फ मीनिंग्स नहीं बल्कि कैसे मेमोराइज करना है ये भी समझाया जाएगा। वर्ड को रिलेट करके या नेमोनिक बना के याद करना ही सबसे इफेक्टिव मेथड है। वर्ड 1 एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है शार्प माइंडेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका IQ हाई हो और जो इंटेलिजेंट और क्लेवर दोनों हो। इसका सिनोनिम है अस्ट्यूट, श्रूड, इंसाइटफुल, प्रूडेंट। एग्जाम्पल के लिए आप चाणक्य को ले सकते हो, इंटेलिजेंट भी थे और क्लेवर भी। वर्ड 2 सैगसिटी। सैगसिटी का मतलब होता है फारसाइटेड और नॉलेजेबल पर्सन। इसे याद रखो, सेज से जैसे सेंट या महात्मा होते हैं। ये वर्ड जुडिशियल और परसेप्टिव थिंकिंग के लिए उसे होता है। इसके सिनोनिम्स है डिसर्नमेंट, प्रूडेंस, शार्पनेस, क्लेवरनेस। वर्ड 3 अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब है तो इम्प्रूव, एनहांस, रिफाइन या रिफॉर्म। नेमोनिक के लिए कम एंड मीट, रेट विल इम्प्रूव, यानी रिलेशन या चीज को सुधारना। एग्जाम्पल, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। वर्ड 4 ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब है फियर, ड्रेड या एंग्जाइटी। इसे नेमोनिक से याद रखो, ट्री प्लस पेड, चाइल्ड, एक डर का फीलिंग। इसके सिनोनिम्स है फियर, फ्राइट, टेरर, हॉरर, फोबिया। अपोजिट वर्ड है इंट्रेपिड जिसका मतलब फियरलेस। एग्जाम्पल, ही एंटर्ड द एग्जाम हॉल विद ट्रेपिडेशन। वर्ड 5 एप्रीहेंड वर्सेस कॉम्प्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है फियर या डाउट, जबकि कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। एप्रीहेंशन एक नाउन है जो एंजाइटी और फियर के लिए उसे होता है। एग्जाम्पल, ही फेल्ट एप्रीहेंशन बिफोर द इंटरव्यू। एप्रीहेंड वर्सेस कॉम्प्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है फियर या डाउट, जबकि कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना या अंडरस्टैंड करना। एप्रीहेंशन एक नाउन है जो नर्वसनेस और एंजाइटी के लिए उसे होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को ट्रेपिडेशन और एप्रीहेंशन होता है। ईजी वर्सेस अनईजी। ईजी का मतलब है कंफर्टेबल सिचुएशन यानी आराम वाली कंडीशन। ईडियम एट ईज भी इसी सेंस में उसे होता है। वही अगर आप बोलते हो अनईजी तो इसका मतलब है अनकंफर्टेबल सिचुएशन यानी बेचैनी या नर्वसनेस। वर्ड रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो ऑर्डर्स नहीं मानता, स्टबर्न और डिसोबीडियंट होता है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉन की इमेजिन करो जो अपने मास्टर की बात नहीं सुनता और खींचने पर भी मूव नहीं करता। सिनोनिम्स डिफाइंड, अनकोऑपरेटिव, ऑब्स्टिनेट, एडमंट, इनसबॉर्डिनेट, ऑब्ड्यूरेट। वर्ड सर्वाइल वर्सेस इनसबॉर्डिनेट। सर्वाइल का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ओबीडियंट और सर्वेंट टाइप हो। दूसरी तरफ इनसबॉर्डिनेट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो ऑर्डर्स नहीं मानता, डोमिनेंट नेचर का होता है और रूल्स को तोड़ता है। वर्ड परफीडियस। परफीडियस का मतलब है चीटिंग या डिसलॉयल पर्सन। रूट वर्ड FID का मतलब है ट्रस्ट। जैसे फिडेलिटी इज इक्वल टू लॉयल्टी, इनफिडल इज इक्वल टू अनफेथफुल। परफीडियस एक ऐसा पर्सन है जो ट्रस्ट तोड़ता है और धोखा देता है। सिनोनिम्स ट्रेचरस, डिसीटफुल, betrayer, traitor, rebel. Related words confidential, secret, based on trust, credible, trustworthy, incredible, unbelievable, credulous, gullible. Word rebel and related terms. Rebel का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट करता है। Related words rebellion, बगवत, sedition, राजद्रोह। Mutiny, विद्रोह by soldiers. Root बेल का मतलब होता है फाइट, जिसमें से रिबेल और रिबेलियन बेन है। वर्ड पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब है एक स्टिंजी या माइजरली पर्सन जो पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता। नेमोनिक पर्स में पैसा नहीं रखता, सब बचता है। सिनोनिम्स माइजरली, अनजेनरस, क्लोज फिस्टेड। इसका अपोजिट होता है जेनरस, लिबरल, मैग्नानिमस, एक बिग हार्टेड पर्सन जो फ्रीली और खुल के पैसा स्पेंड करता है। क्लोज फिस्टेड स्टिंजी पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है जो हर एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करता है। ऐसे लोग को स्टिंजी या थ्रिफ्टी बोला जाता है।
अगर 350 रुपीस की ज़रूरत हो तो वो सिर्फ 350 हाई खर्च करेगा, उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं। पेनी पिंचिंग का मतलब होता है जो छोटे से छोटे कॉइन्स भी बचाता है। पेन्यूरियस का मतलब होता है गरीब, और इलिबरल का मतलब होता है मनी मैटर्स में पावर्टी दिखाना। लिबरल का अपोजिट है इलिबरल। ऑस्टेंटेशन, शो ऑफ। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना। जो बंदा अपनी चीज़ें अननेसेसरीली दिखता है, यूज ऑस्टेंटेशियस या प्रिटेंशियस बोला जाता है। नेमोनिक से याद रखो, एक बंदा अपना टेंट शो ऑफ कर रहा है। पंप एंड शो भी इसी का मतलब है, एक बॉम्बास्टिक नेचर का बंदा जो सिर्फ दिखावा करता है। गॉडी का मतलब है ओवर डेकोरेशन, जैसे ओवर मेकअप करके अगली लगना। एक्स्ट्रावेगेंट और ऑस्टेंटेशियस का मतलब भी शो ऑफ करना है। सर्वाइल नेचर, फ्लैटरिंग पर्सन। सर्वाई का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो हमेशा लोगों की चमचागिरी करता है, एक बूट लिकर टाइप का इंसान। इसका नेमोनिक है ऑब्वियस सर्वेंट। सर्वेंट इज इक्वल टू सबमिसिव और सिकोफेंट इज इक्वल टू फ्लैटरिंग पर्सन। ऐसे लोग ऑली टंग होते हैं जो बटरिंग करते हैं। सबसर्वियंट का मतलब होता है सबमिसिव टाइप, जो खुद डोमिनेट नहीं करते बल्कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह को सबमिसिव कहा जाता है, जबकि मोदी जी को डोमिनेंट नेचर का। ऑब्फस्केट, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग। ऑब्फस्केट का मतलब होता है कंफ्यूजिंग और अनक्लियर। जैसे क्रिकेट में एक बॉलर ऐसी बॉल डाले जो बैट्समैन को समझ ही ना आए, वो ऑब्फस्केटिंग है। सिनोनिम्स, गार्बल्ड, ऑब्स्क्योर, मडी, फॉगी, ब्लर्ड। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो क्लियर ना हो और हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करे। नेफेरियस, ईविल, विलेनस। नेफेरियस का मतलब होता है एक विलेनस और विकेड कैरेक्टर। नेमोनिक, अमरीश पुरी जब उसका नाम आता है तो एक विलन की इमेज दिमाग में आती है। सिनोनिम्स, वाइल, बैड नेचर, अबॉमिनेबल, हेटफुल, अट्रोशियस, क्रूएल, हेनस, वर्स्ट क्राइम, विलेनस। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो और एंटागोनिस्ट मतलब विलन। इसलिए नेफेरियस मतलब वो इंसान जो बुराइयों का सिंबल हो। मेलिफ्लुअस, स्वीट साउंड वॉइस। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है स्वीट और मेलोडियस साउंड। डलसेट भी इसका सिनोनिम है स्वीट साउंडिंग। मेलिफ्लुएंट का मतलब है एक बंदा जो इतना मीठा बोलता है जैसे खूल बरसा रहा हो। यूफोनियस का मतलब है गुड साउंड, और हनी टोन का मतलब होता है नेचुरली स्वीट वॉइस। ये वर्ड अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। इम्पेटस, हैस्टी, रैश। इम्पेटस का मतलब है जल्दी में, बिना सोचे समझे काम करने वाला। नेमोनिक, एक पेट को खाना दिख जाए तो वो तुरंत भागता है। पेट से पेट्यूलेंट, इरिटेबल और इम्पल्सिव। हैस्टी, याद रखो। रेकलेस ड्राइविंग भी इसी का एक एग्जाम्पल है, केयरलेस और रैश बिहेवियर। इन्वेक्टिव स्पीच, हर्ष क्रिटिसिज्म। इन्वेक्टिव स्पीच का मतलब है ऐसी स्पीच जो लाउड और एंग्री टोन में दी जाए, जिसमें किसी को हार्शली क्रिटिसाइज किया जाता है। मोस्टली पॉलिटिशियंस की स्पीचेस में ये वर्ड यूज होता है। रिलेटेड वर्ड है डायट्राइब, हर्ष क्रिटिसिज्म। डेमागॉग और रिलेटेड वर्ड्स। डेमागॉग का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जो लोगों को अपने शब्दों से मिसलेड करता है। ये एक नेगेटिव लीडर होता है जो पब्लिक को भटकता है। पेडागॉग का मतलब टीचर होता है, जो बच्चों को लीड करता है। सिनेगॉग का मतलब वर्शिप प्लेस होता है। इसी तरह डेमागॉग वो होता है जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। टिरनी और हर्ष स्पीच वर्ड्स। टिरनी का मतलब है हर्ष और ऑप्रेसिव स्पीच। इसी से रिलेटेड वर्ड्स है डायट्राइब, हर्ष क्रिटिसिज्म, वर्बल अटैक और बिरेटिंग, किसी की वैल्यू कम करना। एक और ईडियम है फेस द म्यूजिक, जो क्रिटिसिज्म और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए उसे होता है। रैप ऑन द नकल्स भी एक ईडियम है जो सीवियर क्रिटिसिज्म को शो करता है। बैनाल और सिनोनिम्स। बैनाल का मतलब है क्लीशे या बहुत कॉमन एक्सप्रेशन। जैसे हेलो, एक बैनाल एक्सप्रेशन है क्योंकि सब लोग बार बार यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स है हैकनीड, ट्राइट, मंडेन, कॉमनप्लेस। एंटोनिम्स होते हैं नॉवल, इमेजिनेटिव, इन्वेंटिव। मतलब जो चीज बहुत उसे हो गई और अब उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं बची। एसोटेरिक और रिलेटेड वर्ड्स। एसोटेरिक का मतलब होता है नॉलेज जो सिर्फ सिलेक्टेड और नॉलेजेबल लोग हाई समझ पाते हैं, लेमन आईसी ईजिली नहीं समझ पाता। रिलेटेड वर्ड्स है एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्स्क्योर, अनक्लियर, आर्केन, हिडन, रेकनडाइट, कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टिक, कोडेड, एनिग्मैटिक, पजलिंग।
एसोटेरिक नॉवेल्स का एग्जाम्पल है विलियम फॉकनर की राइटिंग्स जो आम आदमी के लिए मुश्किल होती थी। एनर्वेट और सिनोनिम्स। एनर्वेट का मतलब है एनर्जी खत्म हो जाना, टायर्ड फील करना। नेमोनिक, एनर्जी वेस्ट हो गई। इसके सिनोनिम्स है वेरी, एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, फटीग, डिवाइटलाइज, डिबिलिटेटेड, इनकैपेसिटेट। सबका मतलब है वीक या टायर्ड हो जाना। एंटोनिम होगा एनर्जेटिक या रिवाइटलाइज्ड, मतलब फिर से एनर्जी गेन कर लेना। डेकोरेट और रिलेटेड वर्ड्स। डेकोरेट के अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं जिनका यूज कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एम्बेलिश का मतलब है जनरल डेकोरेशन। गार्निश का मतलब होता है फूड को डेकोरेट करना, जैसे एक डिश के ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग डालकर उससे अट्रैक्टिव बनाना। ऑर्नामेंट का मतलब है ज्वेलरी से डेकोरेशन। टिंसल का मतलब है मेटल्स के साथ डेकोरेशन। इम्प्लिसिट का मतलब है लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करना। ये सारे वर्ड्स ब्यूटिफिकेशन के लिए उसे होते हैं, बट हर एक का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। ब्यूटिफाई और डेकोरेट के वर्ड्स। लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे गार्निश, वार्निश, अडॉर्न, एम्बेलिश, फर्निश। ये सब का मतलब होता है डेकोरेट, ब्यूटिफाई करना। लेकिन इसका अपोजिट है टार्निश, जिसका मतलब होता है डर्टी बनाना या स्पॉइल करना। अगर रंगोली बनाई और उसको और सुंदर बनाया तो वो गार्निश, अडॉर्न हुआ। अगर किसी चीज को खराब किया तो वो टार्निश हुआ। इल्यूसिडेट और ल्यूसिड वर्ड्स। इल्यूसिडेट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्लेन करना। ये वर्ड ल्यूसिड से बना है, जिसका मतलब है क्लियर। इसी फैमिली के वर्ड्स है लिम्पिड और पेल्यूचिड, जो क्लैरिटी शो करते हैं। इल्यूसिडेट का यूज टैब होता है जब आप किसी चीज पर लाइट डालकर उसको समझा रहे हो। रिलेटेड वर्ड्स है इंटरप्रेट, इल्यूमिनेट, क्लैरिफाई। एब्यूलियंट और एनर्जी वेल वर्ड्स। एब्यूलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक। जैसे यंग एज में एनर्जी बबल करती है, वैसे हाई एब्यूलियंट का सेंस होता है। इसके सिनोनिम्स है बॉइंट, चीयरफुल, जुबिलेंट, एनिमेटेड, वाइवेशियस, यूफोरिक, एक्सटैटिक। ये सब एक एनर्जेटिक और लाइवली पर्सनालिटी को दिखाते हैं। डिक्रिपिट और वीकनेस। डिक्रिपिट का मतलब होता है ओल्ड, वीक, डिलैपिडेटेड कंडीशन। एक ऐसे स्टेज जहां बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाए, फ्लश कम हो जाए और बोन्स विजिबल हो जाए। रिलेटेड वर्ड्स है बर्न्ट आउट, रन डाउन, रिकेटी, टम्बल डाउन, ब्रोकन डाउन, डिलैपिडेटेड। ये सब वर्ड्स वीकनेस और ओल्ड एज की स्टेट दिखाते हैं। कैटेस्ट्रोफी और डिजास्टर वर्ड्स। कैटेस्ट्रोफी का मतलब होता है डिजास्टर या डाउनफॉल। ये वर्ड कैटा रूट से बना है, जिसका मतलब होता है डाउन। रिलेटेड वर्ड्स है डिबैकल, फियास्को, कैटेक्लिज्म, डेल्यूज, स्टार्वेशन, फामिन, सुनामी। ये सब एक बड़ा लॉस या डिजास्टर दिखाते हैं। सेकेंडरी और डिसेप्शन। सेकेंडरी का मतलब होता है डिसेप्शन या फ्रॉड। ये वर्ड्स डिसऑनेस्टी को दिखाते हैं, जैसे ड्यूप्लिसिटी, डिसीट, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी। जैसे कॉकशॉ पहले रियल होता था पर अब हाइब्रिड कॉक कभी भी बोल सकता है, वैसे हाई सेकेंडरी का मतलब हो गया डिसेप्शन। कैप्रिशियस और फिकल माइंडेड। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनस्टेबल या फिकल माइंडेड। एक ऐसा पर्सन जो कभी ये सोचता है, कभी वो। रिलेटेड वर्ड्स है वॉलेटाइल, मर्क्यूरियल, अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेरिएबल। इसका सेंस है एक ऐसे इंसान का जो अपने मूड स्विंग्स के साथ चेंज होता रहता है। ब्लंट और ओपन नेचर। ब्लंट का मतलब होता है ओपन और डायरेक्ट। एक ऐसा बंदा जो क्लियरली अपनी बात बोलता है, जिसमें बूस्टिंग या ब्रैगिंग भी होता है। रिलेटेड वर्ड्स है ओवर्ट, अनडिस्गाइज्ड, ऑब्वियस, ग्लेरिंग, फ्लेग्रेंट। इसका एक फ्रेज होता है ब्लोइंग ट्रम्पेट, जो बूस्टिंग को दिखता है। कैलस और मर्सिलेस। कैलस का मतलब होता है मर्सिलेस, रूथलेस, क्रूएल। जैसे टाइम और डेथ किसी को नहीं छोड़ते, वैसे हाई कैलस इंसान भी इनसेंसिटिव होता है। रिलेटेड वर्ड्स है अनकाइंड, रूथलेस, मर्सिलेस, क्रूएल। सैंग्विन और होपफुल नेचर। सैंग्विन का मतलब होता है होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और होपफुल रहता है। इसका अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक या होपलेस। अलैक्रिटी और स्पीड। अलैक्रिटी का मतलब होता है क्विकनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस। एक चीज जो बिना डिले के की जाती है। रिलेटेड वर्ड्स है ब्रिस्क, निम्बल, लाइवली, रैपिड, स्विफ्ट, कर्सिव, एक्सेलरेटेड। इसका याद रखने का ट्रिक है अला क्या करता है बिना डिले के। बिरेट और स्कोल्डिंग वर्ड्स।
बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना या क्रिटिसाइज करना। अगर किसी को कम रेटिंग दी तो उसको स्कोल्ड किया। रिलेटेड वर्ड्स है रिब्यूक, रिप्रिमांड, कास्टिगेट, अपब्रेड, क्रिटिसाइज। ये सब किसी को दांतने या स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने के लिए उसे होते हैं। बिरेट डी क्रिटिसाइज करना। बिरेट का मतलब होता है किसी की वैल्यू या रेट को नीचे दिखाना, यानी क्रिटिसाइज करना। जैसे किसी को दांतते वक्त या उसकी कमियां निकालते वक्त हम उसकी रेट को लोअर कर देते हैं। इसको याद रखने का तरीका है बिरेट देना, मतलब कम रेटिंग देना, जो एक्चुअली क्रिटिसाइज करना ही है। कास्टिगेट, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। कास्टिगेट का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है। वर्ड को याद रखने के लिए एक ट्रिक है कास्ट प्लस गेट। मतलब अगर किसी को उसके कास्ट के बेसिस पर गेट कर दिया गया या नीचा दिखाया गया तो ये भी एक तरह का क्रिटिसिज्म है। कास्टिगेट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्कोल्डिंग या क्रिटिसाइज करने के लिए उसे होता है। कॉनन्ड्रम, पजल या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कॉनन्ड्रम का मतलब होता है पजल, कंफ्यूजन या एक ट्रिकी सवाल। जैसे किसी ने पूछा ड्रम कौन बाजा रहा है और आप बता ही नहीं पाए, तो वो एक कॉनन्ड्रम है। रिलेटेड वर्ड्स है रिडल, पजल, एनिग्मा। ये सब मिस्ट्री और कंफ्यूजन को दिखाते हैं। रिडल्स हमेशा मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए कॉनन्ड्रम को ट्रिकी पजल कह सकते हैं। रिडल और एनिग्मा मिस्ट्री वेल वर्ड्स। रिडल और एनिग्मा दोनों का मतलब भी पजल, मिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। ये वर्ड्स कॉनन्ड्रम के सिनोनिम्स है। एक रिडल हमेशा कंफ्यूजिंग होती है और उसका आंसर डायरेक्टली समझ नहीं आता। इसी तरह एनिग्मा एक मिस्टीरियस चीज या इंसान को भी बोला जाता है जो समझना मुश्किल हो। डिबिलिटेट, वीक बनाना। डिबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बनाना, एनर्जी खत्म कर देना। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है गिव बिल एंड ईट। मतलब अगर पार्टी के बाद आपको बिल देना पैट गया तो पैसा कम होगा और आप फाइनेंशियली वीक फील करोगे। इसके रिलेटेड वर्ड्स है एनर्वेट, डिवाइटलाइज, ड्रेन। सबका मतलब है वीक कर देना। वर्ड का रूट VIT एनर्जी को दिखता है और जब उसको नीचे खींच लिया जाता है तो बंदा डिबिलिटेट हो जाता है। समरी और लर्निंग पॉइंट। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखे जैसे बिरेट, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कॉनन्ड्रम, पजल, रिडल एंड एनिग्मा, मिस्ट्री, डिबिलिटेट, वीक बनाना। हर वर्ड के साथ एक ट्रिक भी समझी ताकि इजीली याद रहे। ये वर्ड सिंपल नहीं है, इसीलिए इन्हें थोड़ा एफर्ट करके ट्रिक्स और एग्जाम्पल से याद करना पड़ेगा।